कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आज का मेरा वीडियो आउटिंग का वीडियो है। जो मेरे फ्रेंड्स जो मुंबई में नहीं रहते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, यूट्यूब की फ़ैमिली है जो मुंबई से बाहर नहीं रहते, तो उनको मुझे थोड़ी सी चीज़ें शेयर करनी थी, मुंबई की आउटिंग बतानी थी। तो इवनिंग के टाइम पे मैं आउटिंग पे गई हुई थी, तो मैंने सोची कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना लूँ। तो मैं जब शाम के वक्त यहाँ से निकली तो माशाल्लाह बहुत रौनकें लगी हुई थी। और शाम के वक्त का क्या ही कहना, हर जगह लाइटिंग्स लगी होती हैं और सारे मार्केट लगे होते हैं। तो यहाँ पर यूसरा भी मेरे साथ थी। यूसरा जो है ना, यहाँ पर एक डमी को देखकर खड़ी हो गई कि मुझे इसके साथ फ़ोटो लेना है। तो यूसरा की और डमी की मैं फ़ोटो शूट करने लगी थी और हमारी जो गाड़ी है वो पार्क होने के लिए गई थी। तो तब तक हम लोग यहाँ पर, मैं और यूसरा, कुछ चीज़ें देख रहे थे। ये यहाँ पर एक छोटा सा मॉल था, उसके बाहर हम लोग वेट कर रहे थे। तब तक यूसरा की जो है ना वो डमी के साथ फ़ोटो भी निकलने लगी थी। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर कुछ मतलब खाने पीने की चीज़ें देखनी थी, भूख भी लगी हुई थी। तो हम लोग सोचे क्यों ना बाहर आए हैं तो कुछ खा पी ले। तो सबसे फ़ेमस जो है मलाड की मिठाई वाला, ये बहुत फेमस है और बहुत पुराना, बहुत ओल्ड है, बहुत पहले से जो है ना यहाँ पर ये मिठाई की शॉप है। सिर्फ मिठाई वाला इसका नाम है, बट यहाँ पर सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि सारे तीखे, नमकीन और स्वीट, हर तरह की चीज़ें जो है ना यहाँ पर मिलती है। तो ये इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। देखो यहाँ पर मैंने फिर मुझे वड़ा पाव और एक दो चीज़ें लेनी थी तो मैं वो लेने लगी थी। कचौरी, मीन्स फाफड़ा, जलेबी, सब चीज़ें इस एक ही वन शॉप में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। यहाँ तक कि ना इसकी जो सबसे फेमस चीज़ है वो है इसकी लस्सी, तो वो भी हमने यहाँ से ली थी। फिर उसके बाद हम मलाड स्टेशन आ गए थे और ट्रेन का वेट कर रहे थे। आप लोग देखो यहाँ पे इस वक्त भी मतलब रात के तकरीबन 8-9 तो बज ही गए थे, तो इतना क्राउड था, फिर ट्रेन आने में ही थी। तो मैंने सोची चलो ट्रेन का भी एक शूट कर लेते हैं। तो जैसे ट्रेन आई, हमारी तो ट्रेन अभी आई नहीं थी। नेक्स्ट स्टेशन मतलब सॉरी, जो दूसरे प्लेटफॉर्म था वहाँ की ट्रेन आ चुकी थी। तो यहाँ पर जो है ना बहुत क्राउड हो गया था। फिर जैसे ही हमारी ट्रेन आई तो हम लोग बैठ गए थे। और जिसने मुंबई में लोकल ट्रेन नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जो मुंबईकर्स होते हैं, जो मुंबई के लोग हैं, उनकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना फ्रेंड्स ट्रेन में ही गुजर जाती है। तो जो है ना सुबह में इनको जॉब पे जाना है, फिर इवनिंग में ट्रेन से ही वापस आना है। तो बस मुंबई की ट्रेन देखने का क्या ही मज़ा है, एक अलग ही सीन होता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेशन पे उतर चुके थे, हम मुंबई तक आए थे। तो स्टेशन पे उतर के हम लोग ने फिर यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मतलब जैसे देखने की थी। तो मैंने सोची आप लोगों को भी दिखा दूँ। जैसे क्राउड तो बहुत था लेकिन स्टेशन पे कुछ चीज़ें जो है ना चेंजेस आ गई थी, स्टारकेस वगैरह बन गए थे। पहले सीढ़ियों से लोग यहाँ पे जाते थे, तो वहाँ से हम लोग थोड़ा बाहर निकले, बाहर घूमे फिरे और टैक्सी भी करके हम लोगों को, एक्चुअली कोई हमारे रिलेटिव यहाँ रहते हैं तो हमने सोचे कि वहाँ पर उनसे मिलकर आ जाएंगे। तो वहाँ हम जाने के लिए हमको ट्रेन से उतर कर टैक्सी करना था। तो हम लोग यहाँ से टैक्सी करके हमारे रिलेटिव के घर चले गए थे और वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, थोड़ा स्टे किए, वहाँ पे डिनर वगैरह किए। वो लोग फिर बहुत फोर्स करने लगे थे तो फिर वहाँ डिनर किए और फिर वहाँ से हम लोग वापस टैक्सी पकड़ के घर की तरफ आने लगे थे। बट यूँ हुआ ना फ्रेंड्स के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और यूसरा दोपहर से भी सोई नहीं थी। तो फिर यहाँ टैक्सी में ही अंधेरा देख के और फिर ट्रैफिक में बार बार जो है ना टैक्सी रुक रही थी, तो वो वहाँ पे टैक्सी में ही जो है ना मेरी गोद में सोने लग गई थी। तो मैंने भी सोची कि जाने दो, ये थोड़ा सो जाएगी तो सताएगी भी नहीं रास्ते में। तो फिर यहाँ पर वह सो गई थी, अपना आराम कर रही थी और जो ट्रैफिक है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक्चुअली जो है ना फ्रेंड्स, मुंबई में दो चीज़ें जो है ना बड़ी तकलीफदा, एक ट्रेन की गर्दी और जो दूसरा है ट्रैफिक। इस ट्रैफिक की वजह से ना इंसान इतना मुश्किल में आ जाता है, इतना मुश्किल में आ जाता है कि कहीं आप सोचो भी कि हम जल्दी से पहुंच जाए, अपना काम निपटा कर दोबारा वापस आ जाए, बट वो पॉसिबल नहीं, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि हमको उसी हिसाब से चलना पड़ता है जिस हिसाब से वहाँ का ट्रैफिक होता है। तो लोग जो है ना ये सोच के निकलते हैं घर से, कहीं कहीं जाना है तो है ना ट्रैफिक के अकॉर्डिंग वो लोग 1 घंटे का डिस्टेंस रख के चलते हैं कि समझ लो 1 घंटा तो पकड़ ही लो आने जाने में ट्रैफिक के हिसाब से, जैसे कहीं दूर जाना है तो जैसे अभी उनको पहुँचना है 8 बजे, तो उनको सोचना पड़ेगा कि मुझे मैं 8 नहीं, मैं 9 बजे पहुंचूंगा, इसलिए वो और 1 घंटा पहले उनको निकलना पड़ता है। तो इस तरह से जो है ना फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज करना मुंबई की लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, खासकर जो लोग जॉब करते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग दादर स्टेशन पे भी आए हुए थे, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी गर्दी थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे से न कि जो मेल्स होती, मेल फ्रेंड मतलब ट्रेन होती है, मेल ट्रेन, वो भी यहीं से जाती है और लोकल ट्रेन भी यहाँ से जाती है। तो यहाँ के क्राउड का तो पूछे ही नहीं, लेकिन ज़्यादा रात होने की वजह से जो है ना क्राउड कम हो गया था। यहाँ के क्राउड का भी मतलब ना लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग मुंबई में रहते हैं ना, उनको ये भी चीज़ों की डिटेल रखनी पड़ती है कि इस टाइम जाएंगे तो कैसा क्राउड होगा, इस टाइम जाएंगे तो कैसा क्राउड होगा। मतलब जॉब छूटने के टाइम पे अलग क्राउड होता है और लोगों के जॉब पे जाने के क्राउड अलग होता है। और फिर जो बीच का टाइम होता है, उस वक्त लोग जो है ना, जो लोकल होते हैं, जिनको सिर्फ घूमने जाना है या किसी से मिलने मिलाने जाना है, तो वो फिर बीच का टाइम डिसाइड करते हैं कि ना हम लोग इस टाइम जाएंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। वरना अगर वो लोग मॉर्निंग में जब जॉब पे लोग जाते हैं उस वक्त निकले, या फिर इवनिंग में जब शाम में जॉब से छूट जाए तो उस वक्त निकलेंगे ना, तो पॉसिबल ही नहीं है कि इजीली पहुंच पाए। और क्राउड से तो अलग ही परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना वहाँ पे हमारे रिलेटिव के यहाँ गए, खाना वगैरह खाए, फिर वहाँ से हम लोग दोबारा ट्रेन पकड़ के निकल गए थे। तो फिर मार्केट होते हुए, और फिर मार्केट में भी ऐसे ही होता है, ये नहीं है कि चलो मार्केट है तो लोग चले जाएंगे। जो लोग जॉब पे जाते हैं ना, रोज़ाना भी शॉपिंग करते ही हैं, कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं। ट्रेन में भी, इवन ट्रेन में भी जो है ना बेचने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। ट्रेन का एक अलग ही मज़ा होता है, अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद है ट्रेन का सफ़र। जो लोग लोकल ट्रेन में यहाँ बैठते हैं, क्योंकि उसमें ना मतलब बेचने वाले भी आते हैं। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे रात हो जाती है ना, तो यहाँ पे क्राउड कम हो जाता है। अब देखो इस स्टेशन पे बिल्कुल भी आपको गर्दी नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे यही हम लोग जब जा रहे थे तो इतनी ज़्यादा गर्दी थी, उस वक्त इतना भरा हुआ था। लेकिन अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं घर पे, तो ये ना पूरा क्राउड जो है ना ऑलमोस्ट कम हो चुका है। तो बस यही जो है आज का मेरा वीडियो था, जो आप लोग के साथ शेयर करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।